नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता भुवन चोपड़ा से। भुवन चोपड़ा का जन्म दिल्ली में हुआ। होटल मैनेजमेंट और मार्केटिंग में एमबीए की पढ़ाई की। फोर्थ क्लास से ही भुवन चोपड़ा ने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। फिर कॉलेज में मॉडलिंग शुरू की और भुवन ने अपने पहले विज्ञापन फिल्म में अक्षय कुमार के साथ एम्बेसडर कार के एड फिल्म में अभिनय किया था। फिर इसके बाद दिल्ली से मुंबई का रुख किया और अनु कपूर के म्यूजिक शो क्लोजअप अंताक्षरी में पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल हुए। फिर यामाहा, संतूर, कोलगेट समेत कई बड़े ब्रांड के 200 से ज्यादा एड फिल्मों में अभिनय किया है। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के साथ कई प्रोडक्ट के एड फिल्म में भी एक्टिंग की है, जिसमें उनके हस्बैंड की भूमिका निभाई है। भुवन चोपड़ा ने डीडी वन के सीरियल धूप आती है से टीवी सीरियल में अभिनय की शुरुआत की। फिर टीवी सीरियल कमांडो में मुख्य भूमिका निभाई। फिर क्या हुआ तेरा वादा, कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन, 16 श्रृंगार, ये रिश्ता क्या कहलाता है समेत 40 से ज्यादा टीवी सीरियल में अहम भूमिका निभाई है। तो धारावाहिक शक्ति में नेगेटिव भूमिका निभाई। भुवन चोपड़ा ने क्राइम शो सीआईडी के एक एपिसोड में 9 किरदार निभाए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता भुवन चोपड़ा। भुवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भुवन जी, 4 साल की उम्र में से ही आपने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। इस उम्र में बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन 4 साल की उम्र में आपका आखिर थिएटर से जुड़ाव कैसा हुआ और कैसे जुड़ना हुआ आपका थिएटर से? ये बड़ी एक जो इसकी शुरुआत जो है वो बड़ी एक रोचक जो है स्थिति से हुई। जी। मेरे बड़े भैया जो थे वो हम लोग जब दिल्ली के रहने वाले हैं तो राजेंद्र नगर में हम्म। रामलीला बहुत बड़े लेवल पर आयोजित की जाती थी। जी। तो मेरे भैया जो थे, बड़े भैया जो थे और मेरे चाचा जो थे वो सारे के सारे उस रामलीला राजेंद्र नगर आर्ट्स क्लब की एक बहुत बड़ी रामलीला होती है जिसमें बड़े बड़े उस जमाने के टीवी कलाकार उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। हम्म। तो मेरी शुरुआत जो हुई थी वो रामलीला के उसमें हुई थी। शुरुआत जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वानर सेना के रूप में हुई। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे किरदारों के रूप में हुई। जी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बीज जो पड़ा हाँ। वो बड़ी छोटी उम्र में पड़ चुका था हम्म। अभिनय का। जी, बिल्कुल। और अक्सर हमने देखा है कई कलाकार जिन्होंने रामलीला से शुरुआत की है, उनका जो पहला किरदार होता है वो अक्सर वानर सेना में ही होता है। या वानर सेना में वो वानर सेना के रूप में शामिल होते हैं या फिर राक्षस की सेना में शामिल होते हैं। उसके बिल्कुल बाद फिर बिल्कुल बिल्कुल। धीरे-धीरे उनको बड़े किरदार मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जी कॉलेज में आपने मॉडलिंग की शुरुआत की नहीं, आपने। उसके बाद इनफैक्ट जब मैं स्कूल में था जी। तो डीडी मेट्रो जो था वो उसमें एक प्रोग्राम जो नई उभरती प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए शुरू किया गया था जिसका नाम था नवोदय। क्या बात तो है! वहां से जो है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। जी। उस समय शायद मैं एट्थ में होऊंगा या सेवंथ या एट्थ में होऊंगा। जी। तो वहां पर पार्टिसिपेट किया था और फिर उसके बाद वहां से शुरुआत होगी हुँ। और अलग अलग प्रोजेक्ट्स वगैरह में। और जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ साथ जो है वो डीडी के सीरियल्स वगैरह जो है वो मुझे ऑफर होने शुरू हुए। जी। और पहला जो सीरियल जैसा आपने मेंशन किया धूप आती है धूप आती है। वो मेरा पहला सीरियल था हुँ। डीडी के। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एक था कि इसमें आपने 19 साल की उम्र से लेके 60 साल के व्यक्ति का आपने किरदार निभाया था। और उस वक्त आपकी जो उम्र थी वो भी लगभग 19 साल की थी। तो 19 साल का जी किरदार हाँ तो बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जो आपका किरदार है, जो आपकी उम्र में आपने वही किरदार निभाया। लेकिन फिर 60 साल का किरदार फिर आपने उसको कैसे निभाया? अ, देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं इंस्पायर्ड हुआ था। हम लोग अपना उस समय पर पढ़ा करते थे कि सारांश में अनुपम खेर साहब ने ऐसा कुछ करा था अपने जी। जवानी की एज में। उन्होंने इतना जबरदस्त कैरेक्टर निभाया था। हुँ। तो हम लोग वो इंस्पायर हुए होते थे कि यार एक कलाकार जो है जो उस समय पे शायद वो 35-36 के होंगे या मुश्किल से 40 के भी नहीं थे वो। नहीं, शाह उन्होंने बिल्कुल 30, सारांश 31, जैसा 32 एक के आसपास के थे वो। हाँ वो उस समय पे उन्होंने सारांश जैसा एक अद्भुत कैरेक्टर जो निभाया था हुँ। वो मैं कहीं ना कहीं शायद उससे इंस्पायर हुआ था। तो मुझे लगा था कि एक एक्टर को इतनी जल्दी, अब देखिए वो 19 साल की एज में उतनी मेच्योरिटी तो नहीं होती है, हुँ। लेकिन अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके कि जब आप वृद्ध हो जाते हैं तो कैसा आपकी बॉडी का मैनरिज्म कैसा रहता है,
वो सारी चीजें बात करने के अंदाज में आप में क्या थोड़ी सी नरमी आ जाती है, जी। तो सारी चीजें अपनाई और कोशिश करी और लोगों को बहुत पसंद आया। बिल्कुल, तो आपने गहन उसमें एक अध्ययन भी किया होगा आपने, आपने कुछ जो बुजुर्ग होंगे आपने उनको ऑब्जर्व भी किया होगा आपने, कि किस तरह जी से ये बिल्कुल। चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं। वाक़ई इसलिए फिर तारीफ़ भी हुई आपकी उस रोल को लेकर। अच्छा, जब आप कॉलेज में गए तो फिर आपने मॉडलिंग की शुरुआत भी कर दी थी और जो सबसे जी। पहला ऐड था आपका एम्बेसडर कार का, उसमें आपको अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम कोई पहला ऐड कर रहे हों और उसमें अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका मिले। तो कैसा एक्सपीरियंस था और ये मौका आपको इसमें कैसे मिला था? मैं आपको बताऊं, ये मेरे लिए बड़ी कमाल की बात थी। मैंने ऐसी, जैसे होता है कि शौकिया तौर पर मैंने अपनी फोटोग्राफ जो है वो जितनी भी एड एजेंसी थी सब में भेज दी। जी। तो अचानक एक दिन मेरे पास में कॉल आया और उस समय मैं क्लास में था। तो कॉल आया कि मैं फटाफट जो है निकला और मैंने बात करी। मैंने कहा यार ये जो है मतलब उन्होंने मेरे सबसे पहले जब सबसे पहली बात बोली कि एम्बेसडर कार की जो एड है और अक्षय कुमार के साथ में है, तो हुँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि अक्षय कुमार के साथ में मतलब एड। जी। तो मैंने ना पैसों की बात करी ना कुछ करी। मैंने पूछा बताइए मुझे कब आना क्या है, माना कहाँ आना है। है? तो इट वाज अ प्रिंट एड। वो जी। होर्डिंग्स वगैरह उसके जो है वो लगे थे और प्रिंट एड थी और न्यूज़पेपर वगैरह में आई थी। तो मेरे हाँ। लिए वो अपने आप में, मैं तो अक्षय कुमार को देख के मैस्मराइज हो गया था कि, और वो भी अक्षय कुमार भी उन दिनों में उनकी 2-3 मूवीज हिट हुई थी। वो भी बहुत ज्यादा वो उस समय बिल्कुल जी, सुपरस्टार नहीं हुए बिल्कुल थे, लेकिन जैसा आज स्टार बन सुपरस्टार है वैसे उस वक़्त नहीं थे वो। जी। गए उस वक्त में। हुँ। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद फिर लगातार आपने एक के बाद एक ऐड फ़िल्मों में काम किया है, 200 से ज़्यादा आपने ऐड फ़िल्में की हैं, जिसमें ख़ास तौर से जो सोनाली बेंद्रे उनके साथ आपने बहुत सारे ऐड फ़िल्म किए हैं और ज़्यादातर ऐड फ़िल्म में आप उनके हस्बैंड बने, तो ऐसा बहुत ही कम होता है, बड़े खुशकिस्मत हैं आप, इतनी खूबसूरत हीरोइन के आप हस्बैंड बने और सिर्फ़ एक जी नहीं, हाँ। कम से कम 12 ऐड फ़िल्म की है आपने उनके साथ। अब मैं आपको बताऊं ये क्या था कि डॉक्टर मोरपेन जो है वो एक उनका एक ब्रांड लॉन्च हुआ था जो डॉक्टर मोरपेन किट के नाम से। जी। तो उस किट में अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हुँ, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग एड बनी थी। तो हुँ। वो हम लोगों ने करी थी। तो एक तरह से इनफैक्ट सोनाली के साथ में एड शूट करने से पहले मेरी मुलाकात जो है वो जब मैंने मूवी के लिए साइन किया था दहक के लिए, जी। तो तब मेरी हुई थी। हुँ। वो अक्षय खन्ना के साथ में और सोनाली बेंद्रे के साथ में जी। मैंने एज अ नेगेटिव रोल जो है मुझे साइन किया गया था। तो मेरी वो पहली फिल्म भी थी। तो मेरी मुलाकात सोनाली से वहां पर हुई थी और हाँ। उसके बाद फिर इतने सालों के गैप के बाद फिर हम लोग एड के दौरान मिले। तो वो वापस वही लेकिन सोनाली की कमाल की बात है, अभी भगवान की बड़ी कृपा है कि वो अपने कैंसर से लड़कर बिल्कुल। बहुत हिम्मती लड़की है और वो हुँ। बिल्कुल अब स्वस्थ हैं। जी। बहुत डाउन टू अर्थ हैं। बहुत जबरदस्त इंसान है वो। जी। बहुत अच्छे इंसान। अच्छा, हमने आपने बड़ा अमिताभ बहुत बहुत एंजॉय किया। जी, आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी आपने ऐड फ़िल्म में काम किया है। डाबर का जी एक हाँ। ऐड था उसमें आपने उनके साथ काम किया है। धोनी के साथ भी आपने काम किया, तो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? एक तरफ तो महानायक और दूसरी तरफ क्रिकेट के महानायक हम कहेंगे धोनी। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये एक चीज तो आपको बता दूं, मुझे ना लगता था कि बच्चन साहब के मेरे पास में जब ऑफर हुआ हाँ। कि तब तक मेरे ऐड में अच्छा नाम हो चुका था। तो जब मुझे ऑफर हुआ कि भुवन भाई डाबर की ऐड है और बच्चन साहब के साथ में है, हुँ। मैंने कहा पहले ये बताओ कि मैं उनके साथ फ्रेम शेयर करूंगा कि नहीं करूंगा। हाँ, मेरा इंटरेस्ट ये है हाँ, कि बच्चन साहब के साथ मुझे फ्रेम शेयर करना है। हाँ। बोला फ्रेम शेयर करोगे, एक ही फ्रेम में आप दोनों नजर आओगे। हुँ, मैंने कहा बस। तो बस। सर आप कैसे, मैंने कहा कुछ यहाँ पे हम कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत इमोशनल लोग हैं बिल्कुल, और इनके मतलब बच्चन साहब के साथ तो कौन बच्चन साहब का फैन नहीं होगा। सही बात है। तो मैंने बोला आप जो मर्जी दे देना, लेकिन इट वॉज अ वेरी हैंडसम अमाउंट और बच्चन साहब के साथ में फिर नहीं, एड शूट बिल्कुल, करी। देखिए बिल्कुल क्योंकि आपको पता है कि पैसे तो मिलने ही हैं, कहाँ जाने वाले हैं। और इतना सारा काम आप कर चुके हैं तो आपको पता है कि सामने वाला ऑफ़र करेगा, इससे कम में भी ऑफ़र नहीं करेगा। तो अमिताभ नहीं वो बच्चन जी बात के भी है। साथ काम करने को मौका मिल रहा है और पैसे तो मिलने ही हैं, कहाँ अरे जाने वाले हैं। तो बहुत सही है मैं आपका मतलब डिसीज़न। जी। अच्छा, उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि देखिए, आपने एक तरफ तो महेंद्र सिंह बहुत धोनी बड़े अच्छे एक्टर के साथ जी हाँ। काम किया है और दूसरे वो एक्टर नहीं क्रिकेटर है, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? अरे ही वॉज वो तो उस समय पे वो चौके छक्के और हेलीकॉप्टर शॉट मार के मतलब वो तो बहुत बड़े उस समय पे थे। हाँ, तो जनरल इलेक्ट्रिक एक अमेरिकन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी जी। है, विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में से एक है जनरल इलेक्ट्रिक। हुँ, उसकी एड थी। तो उन्होंने इंडिया में अपना कारोबार शुरू किया था जीई फाइनेंस के नाम। हाँ,
तो जब मुझे ऑफर हुआ और मुझे बताया कि धोनी के साथ में ऐड है, तो सेम वैसे ही मेरा रिएक्शन था कि अरे यार धोनी का तो हम लोग फैन हैं, कौन बिल्कुल। धोनी का फैन नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए। और उस दौरान मैं कोई दूसरी प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज आप ये 2 दिन मुझे दे दीजिए, हाँ, मुझे जो एड शूट करनी है, मैं आई डोंट वांट टू लूज द चांस टू वर्क विद धोनी, ये जी। मुझे मौका दे दीजिए। और देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप सबके साथ में अच्छे हैं तो लोग भी आपको अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो मैंने बड़ा वो एड शूट किया, और जिनके साथ एड शूट किया वो आज अपने आप में बड़े महान कलाकार हैं और छाए हुए हैं। उनका नाम है गजराज, तो जो आपको बहुत सारी मूवीज में नजर आते हैं। जी। तो वो उस समय उनकी प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम किया था, उनके डायरेक्शन में। वो भी बड़ी कमाल की हिट एड थी वो, जी बिल्कुल। बनी। अच्छा, हमें थोड़ा-सा फ्लैशबैक में हम जाना चाहेंगे कि जब आप दिल्ली में आप काम करते थे, उसके बाद फिर जब आपका मुंबई आना हुआ, तो मुंबई का सफ़र कैसा रहा? मुंबई में कैसा शुरुआती स्ट्रगल कैसा रहा? या फिर जैसा आपने शुरुआत की थी, कुछ कोलगेट के ऐड भी किए आपने, क्योंकि ऐड फ़िल्म आप पहले ही कर चुके थे, और आपने जो क्लोज़अप अंताक्षरी उसमें आपने पार्टिसिपेंट एज़ अ तौर पर आपने शामिल भी हुए थे। तो क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा आपको दूसरे कलाकारों की तरह, या आपकी किस्मत या आपकी जो मेहनत जो पहले से थी, वो यहाँ पर रंग लाई और मुंबई आते से आपको सीधे काम मिल गया? नहीं भगीरथ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। दिल्ली का जो काम था हुँ, वो बिल्कुल बिल्कुल जीरो मेरे लिए साबित हुआ। सॉरी टू हुँ, से दैट। हुँ। क्योंकि तब मुंबई, आज तो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब जी। तो पूरा का पूरा जो है एक माहौल ही अलग है। लेकिन उस समय पर ज्यादा चैनल्स नहीं थे। हुँ, लिमिटेड लिमिटेड एक जी आता था बस, और या फिर अपना दूरदर्शन था। हुँ, तो डीडी के काम को जो है उस जमाने में बस जो काम था वही देखा जाता था। हुँ, लेकिन यहाँ पर आकर जो स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत वाला वक्त था वो। ये निश्चय कर लिया था कि घर वालों से पैसे नहीं लेने हैं। हुँ। क्योंकि घर वालों की मर्जी के खिलाफ थोड़ा सा मैं, मतलब मर्जी के खिलाफ मतलब उनकी सहमति थी, लेकिन वो बोलते थे कि बेटा जब आपने होटल मैनेजमेंट करा हुआ है, मार्केटिंग, ये सब मैं सारी एमबीए चीजें किया हैं, हुआ है। जी। तो वो आप क्यों नहीं अपना उसमें कैरियर को, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं का खेल है। बिल्कुल। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो हुँ, नहीं मिला। जी। लेकिन बहुत स्ट्रगल करी। कभी कभी भूखे भी सोना पड़ा, हुँ। एक एक बड़ा पाव खा के गुजारा भी अच्छा, करना पड़ा। हाँ, मतलब इतना तो इतना बहुत इतना स्ट्रगल वाले। काम करने के बाद भी, पहले अक्षय कुमार के साथ ऐड फ़िल्में और सीरियल करने के बाद भी, ऐसा मतलब कि आप जब वहाँ पर गए तो बिल्कुल आपको भी इस दौर से गुज़रना पड़ा? बिल्कुल गुजरना पड़ा। और मैंने जब बताता था कि ये, तो मुझे यही सुनने में आता था कि देखिए दिल्ली का काम जो है ना वो यहाँ पे नहीं चलता है। हुँ, ये ज्यादा प्रोफेशनल जगह है। तो हम लोगों को बड़ा हमें हमें तो लगता था यार दिल्ली में इतना काम करके आए हैं, तो यहाँ पे तो जाते ही लोग हाथ वाथ ले लेंगे, रेड एकदम कार्पेट आइए आइए वेलकम आइए। करेंगे। हाँ, लेकिन लेकिन सच्चाई जो थी वो बिल्कुल उसके बिल्कुल हुँ, विपरीत थी। और हमें वैसे ही स्ट्रगल करना पड़ा जैसे एक नए इंसान को करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही करना पड़ा। बिल्कुल। तो जो मुंबई में लेकिन पहला काम था आपका, वो कैसे मिला आपको? अ, वो ऐसा हुआ कि गौतम अधिकारी, जो स्वर्गीय गौतम अधिकारी हैं, कमांडर, उनका सीरियल जो था वो छाया हुआ था हुँ, जी पर, और वो धूम मचाता था। लोग उस सीरियल के दीवाने थे, कमांडर के। तो मैं, हम लोग उस जमाने में ऐसा होता था कि आप ऑफिस टू ऑफिस स्ट्रगल करने जाया करते थे और अपनी फोटोग्राफ दिया करते थे। जी। आज जमाना अलग है, आज तो डिजिटल का जमाना है। हुँ, तो वो जमाना था, मतलब मैं आपके बात बता रहा हूँ 98-97 की बात है। जी। तो फोटोग्राफ वगैरह लेके जाते थे, उनके ऑफिस में जाया करते थे। तो वो फोटोग्राफ मैंने दी, रिसेप्शन पे दी। मुझे नहीं मालूम था कि रिसेप्शन के ऊपर गौतम भाई खड़े हैं, क्योंकि हम बाय फेस उनको नहीं बिल्कुल, पहचानता था। नाम से जानते होंगे। जी। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आप और फोटोग्राफ दे दीजिए। हुँ, मैंने कहा आप, मैं फोटोग्राफ दूंगा, आपने उसको डस्टबिन में डाल देना है। हुँ, तो आपको अगर मेरे जरूरत है तो अब ये मेरा नंबर है, आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा और गौतम भाई से मिलूंगा। हुँ। तो शायद वो एटीट्यूड था या वो क्या बॉडी लैंग्वेज थी, वो पसंद आया उनको। तो मैं जैसे ही बाहर में निकलने लगा ऑफिस से, हाँ, उन्होंने बोला एक सेकेंड रुकिए, गौतम भाई से आपसे मिल लीजिए। तो मैंने कहा अभी तो आपने मुझे बोला था कि गौतम भाई शहर से गायब है, मतलब हाँ, शहर से बाहर है। हाँ। तो लेकिन ऐसी चीजें होती है, मुकद्दर कई बार साथ देता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर मैंने उसमें जो है गौतम भाई ने मुझे एज अ मेन नेगेटिव जो है वो क्या लॉन्च बात किया। है! ग्रेट।
अच्छा, बहुत सारे आपने सीरियल्स किए हैं, लेकिन क्या है कि उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इतने सारे काम आपने किए हैं। अगर एक-एक काम के ऊपर बातचीत करना शुरू करो तो बहुत लंबा समय हमें चाहिए। लेकिन उसमें शक्ति जो है सीरियल, उसमें आपने एक नेगेटिव भूमिका निभाई है। तो ये बस इसके ऊपर इस कैसा था? क्योंकि आपने इसके पहले बहुत सारे जो काम किए पॉजिटिव किए हैं, फिर शक्ति सीरियल बड़ा ही फेमस है, इसमें नेगेटिव भूमिका कैसी रही आपके लिए इसमें एक्सपीरियंस? ये बड़ी बहुत कमाल का किरदार था। हुँ, ये एक तरह से मतलब मैं आपको बताऊं तो ये 2 भाई, मेरे बड़े भाई सुदेश बैरी, हुँ, उन्होंने प्ले किया था। तो ये उनके सबसे छोटे भाई का किरदार था, जी, जो अपने बड़े भाई के से सहमा हुआ हमेशा रहा हुँ, है, काम करता रहा है। लेकिन उसकी प्लानिंग होती है कि अपने बड़े भाई को मारकर ये सारा का सारा जो है, उसका हुँ। पूरा का पूरा पैसा, कारोबार जो है अपने नाम पर कर ले। तो ये उस तरह का किरदार था। बिल्कुल, तो पॉज़िटिव के अ, साथ नेगेटिव में भी आपको बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था, शूटिंग के लिए आप श्रीलंका गए थे और जहाँ आप रुके हुए थे, जिस होटल में रुके हुए थे, उस समुद्र के किनारे वो होटल था और उस वक़्त सुनामी आ गई थी। बड़े मुश्किल से आप लोग बचे हैं। तो ज़रा बताएँ क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था? क्योंकि रात में ये आप लोग ने लैंड किया था और सुबह अचानक सुबह-सुबह सुनामी आ गई थी। ये आपने बड़ा बड़ा जबरदस्त बात छेड़ी है, तार छेड़ी हुँ, है। उस बस मुकद्दर ऐसा था कि हम लोग रात को जो है, क्योंकि हम लोगों को लंदन शूटिंग के लिए जाना था और श्रीलंका में हमारा जो है ट्रांजिट था, एक दिन का हुँ, स्टे था और नेक्स्ट मॉर्निंग की फ्लाइट। तो हम लोग रात को जो है लैंड किए श्रीलंका में 25 दिसंबर को। सब हमारी यूनिट वाले सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे। अकेला मैं ही था हुँ, जो नॉन एल्कोहलिक और नॉन स्मोकर था। तो जी, मैं थोड़ा सा सबको संभाल रहा था और सबको हाँ, मैंने भेज दिया कमरों में। और किसी को नहीं मालूम था कि अगले दिन जो है वो सुनामी आएगी। हुँ, और हम लोग निकले, हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए निकले, और हमें श्रीलंकन एयरवेज की तरफ से फोन आया कि आपका जो प्लेन जो है वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब सुबह 9:30 बजे की जगह शाम को 7:30 बजे जाएगा। हुँ, तो हम लोगों ने बोला ठीक है। सारे लोग अपना उससे पहले क्रिसमस में एंजॉय कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग चलते हैं, वापस होते हैं। तो मैंने कहा नहीं मेरे भाइयों, कोलंबो बाई चांस आए हुए हैं तो चलो कोलंबो घूमते हैं। हुँ, और उनसे जिद करके मैंने 20 के 20 लोगों को अपने साथ बस में लेकर कोलंबो चले गए। हुँ, आप सोचिए, जब हम कोलंबो पहुंचे तो हमने जो है दूर से, इतनी ऊंचाई पे खड़े थे और हमने दूर से समुद्र में ऊंची ऊंची उड़ती लहरों को देखा ओह! और लोगों को भागते हुए देखा। और थोड़ी देर के बाद मेरे को बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जो जमीन नजर आ रही थी दूर, हुँ, वो पूरी पानी से भर चुकी थी। हुँ। हम लोग बहुत खुशकिस्मत थे कि हम लोग एक, क्योंकि कोलंबो का एक अच्छा, जो एरिया जो है वो मैं ऊंचाई यहाँ के पर ऊपर एक है। ज़रूर आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि जो आपकी पूरी यूनिट थी वो वापस होटल जाना चाहती थी। लेकिन आपने जी। कहा कि चलिए कोलंबो घूमने चलते हैं, अगर पूरी यूनिट वापस होटल चले जाती तो फिर बहुत ही मुश्किल होता फिर आप लोग का बचना। हमारा, जब हम लोग वापस गए थे हुँ, होटल वापस जाने के लिए, जो हमें अपना, हमारे सामान वगैरह बहुत सारा वहां पे था, सारी चीजें थी, हुँ, सब बर्बाद हो चुका हुँ। था। सब होटल में डूब चुका। ओह! वो होटल की तरफ रूफ नजर आ रही थी। आप सोचिए, हुँ, करीब करीब 2200 लोग उस होटल में मारे जा चुके। ओह! आप सोचिए, अगर हम लोग होटल में होते तो शायद आज मैं आपके साथ में इंटरव्यू ही ना कर रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब कि आपका जो डिसीजन लिया आपने उस वक़्त, तो जो भी कुछ एक एक इंट्यूशन होगी कि चलिए कोलंबो चलते हैं, आए हैं तो घूमने चलते हैं, तो वो जो पता नहीं, आपका, बिल्कुल। क्योंकि और उसके बाद आपके इस डायरेक्टर मेरे जी। उसको डायरेक्टर मेरे घर आए थे और मेरी वाइफ को आके बोलने लगे कि आपके हस्बैंड की वजह से हम पूरे बच गए, बिल्कुल, वरना क्योंकि तो सारे के सारे गए इतनी थे। तेज़ी से वो वेव्स आती हैं, तो उस वक़्त तो ना भाग हाँ, सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, हेल्पलेस होते हैं। तो वो वाक़ई मैं आपका जो आपको एक बता रहा हूँ, वो इंट्यूशन था बात का कोलंबो मैंने, घूमने का, वो आपका बहुत ख़ास रहा और आज मतलब मैं बोलूँगा कि आपने सबकी जान बचा ली आपने। एक फ़िल्म थी अब फाइनल भगीरथ भाई वो डेस्टिनेशन, शायद ना, बिल्कुल भगीरथ भाई वो वो शायद जी। दरिया बना, बिल्कुल, एक शायद फ़िल्म है दरिया फाइनल बना। डेस्टिनेशन, उसका ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगा। उसमें एक लड़का रहता है, उसको अचानक से एक आभास होता है कि जिस प्लेन में वो बैठने वाला है, वो प्लेन हवा में वो क्रैश होने वाला है। तो वो बिल्कुल। चिल्ला-चोट करता है, वो प्लेन से बाहर हो जाते हैं और रियल में जाके प्लेन वो क्रैश हो जाता है। तो वो सबकी जान बचा लेता है। तो ऐसे ही आपका मन हुआ बिल्कुल। घूमने का और आपने जितने भी जो टीम के सारे लोग थे, 20-25 लोग, उन सबकी जान आपने बचाई और बड़ा वाक़ई जब आप बता रहे थे, मेरे भी थोड़े से रोंगटे खड़े हो रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ फिर? उसके बाद हम लोग फंस गए बिल्कुल, क्योंकि सारी एयरलाइंस कैंसिल हो गई। सब सारे सारे देशों की जो जो एयरलाइंस थी वो अपने अपने इंजर्ड और अपने अपने देशों की डेड बॉडीज को लेकर जाने लगे। तो हमारी जो हुँ, फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई। श्रीलंकन एयरवेज ने हाथ खड़े कर दिए कि अभी हमारे इस समय हालात बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हुँ, करीब करीब 2.5 लाख लोग जो है वो उस समय श्रीलंका में मारे जा चुके थे, सुनामी में मर। हुँ, हमारे पास में रहने को जगह नहीं थी। हम लोग एक ओपन, एक
मतलब टूटा फूटा एक बंगलो था, वहां पर किसी तरह से हम लोगों ने शरण ली। आप सोचिए, उसके बाद हम लोग 21 दिन तक करीब करीब श्रीलंका में फंसे रहे और हर 2-3 दिन में 7.5, 7.2, 7.9 रिएक्टर का अर्थक्वेक आता था ओह और हम लोग भागते थे बाहर। और मैंने खुद अपनी आंखों से मतलब कितनी 30-30 फुट ऊंची लहरें देखी हुई हैं मैंने अपनी आंखों से। तो हालत हमारी जो है, बस प्रभु का नाम जपते थे कि एक बार यहां से निकल जाएं, या तो इंडिया में भेज दो या यूके चले जाएं बस। लेकिन वो दिन काटे, बिल्कुल वाकई वो बड़े रात भर हम मुश्किल लोग से 21 दिन जो कटे होंगे आपके, बड़े मुश्किल से कटे होंगे, लेकिन थैंक गॉड कि आप सकुशल हैं और आज हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं और इससे उस समय के दौर को हम याद कर रहे हैं। अच्छा, समय बहुत कम है, नहीं तो इतने सारे मेरे पास टॉपिक है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा पता चला है कि जेके श्रॉफ शूटिंग के समय देवानंद साहब भी आपको घर से रिसीव करके शूटिंग तक लेके जाते थे। तो इतने सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, मैं बिल्कुल उस पर ज़रूर बात करना चाहता, लेकिन समय कम है। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे आपने एक्ट किए, अभिनय किया, आपने भूमिका निभाई है, तो आपने थिएटर भी किया, आपने एक बहुत ही अच्छा थी, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्ले है गंगनदा बाबा बाजियो, उसमें आप राजगुरु की भूमिका निभाई है आपने। तो उसमें जो संवाद है, बड़े इंटरेस्टिंग संवाद है, अगर कुछ एक आध संवाद हो जाए तो हमारे दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा काफी वक्त हो गया, जी मतलब बहुत बहुत वक्त गुजर चुका है। लेकिन एक संवाद जो है वो थोड़ा सा मेरे को अब पूरा तो याद नहीं है, लेकिन एक संवाद मैं आपको सुनाता हूँ। ए अंग्रेज, अगर तेरे में इतनी जुस्तजू है कि तू मुझे कत्ल कर सके, तो मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने देश के लिए फना हो सकूं। मतलब नहीं, बहुत बढ़िया। बस देखिए, हम वही एक एक लाइन सुनना चाह रहे थे आपसे, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब हम लाइव में किसी को हम देखते हैं एक्टिंग करते हुए, संवाद बोलते हुए। अच्छा, आप ट्रेन क्लासिकल सिंगर भी हैं आप, इसलिए आपने जो क्लोजअप अंताक्षरी हुई उसमें आपने एज ए पार्टिसिपेंट भी उसमें शामिल हुए थे आप। जी तो हाँ। एक आध अगर कोई गाना अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, जो भी आपको मनपसंद आप गुनगुनाते हो खाली समय में आप। आप तो देखिए, सिंगिंग एक ऐसी चीज है जो आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो बरकरार रहती है। लेकिन अब जी क्योंकि एक्टिंग के क्षेत्र में आ चुके हैं तो वो प्रैक्टिस तो छूट चुकी है। लेकिन हाँ, आपको मैं हल्का हल्का अपने नहीं पर भी जब सलमान खान गाना गा सकते हैं फिल्मों में, आप तो ट्रेंड सिंगर है। मैं आजकल तो डिजिटल जी वर्ल्ड जी जो है वो सारी चीजें हो गई हैं। बट मैं बिल्कुल, फिर भी कोशिश करता हूँ, आप प्लीज। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और आप। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, समय हमारे पास मुश्किल से 1-1.5 मिनट का है, तो मैं वो जिक्र चाहूंगा कि आप जरूर इसका जिक्र करें, क्योंकि देवानंद साहब के साथ भी आपने एज ए असिस्टेंट उनके साथ काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था। और वो घर से आपको लेके जाते थे, जैकी श्रॉफ साहब भी आपको घर से लेके जाते, तो बड़ी खुशी होती होगी। आसपास के सारे लोग जो है वो देखते होंगे, अरे यार भुवन मैं को इतने बड़े स्टार बिल्कुल सुपरस्टार घर से रिसीव करके लेके जाते हैं। उस समय एज एन असिस्टेंट का देव साहब के साथ में मैं जुड़ा था। सेंसर फिल्म की शूटिंग थी, जी 50 साल हुए थे नवचेतन फिल्म के साथ में। तो मेरा काम था सारे एक्टर्स को सबको अपना वो करना। और आपको पता है, ये बड़े स्टार जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं, उनको जो अच्छा लगता है उनको पकड़ लेते हैं। तो मैं बिल्कुल। छोटा, उम्र भी कम थी। तो एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था और अचानक मेरे पास में फोन आया कि हाँ वीरू। मैंने कहा दादा, अरे इधर है तू? मैंने कहा दादा घर पर हूँ। अच्छा नीचे आ जा। मैंने कहा नीचे आ जा? ऊपर से मैंने गैलरी से देखा नीचे दादा की कार खड़ी थी। तो मेरे तो रोंगटे खड़े जग्गू हो दादा गए। खड़े ही मैंने नीचे। कहा दादा आप? तो फिर उसको देव साहब को पता चला। तो देव साहब, अरे भुवन, हाँ ठीक है, साथ में चलेंगे और इकट्ठे चलेंगे। तो उसके बाद देव साहब आते थे तो मेरी सोसाइटी वाले सब अपने घरों से बाहर आकर देखा करते थे, अरे जगी साहब आए हैं, अरे जी देव साहब आए हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था। बिल्कुल। बड़े लोग, सब बड़े लोग सोचते हैं, होंगे, लेजेंड्स। जी बिल्कुल, सब सोचते होंगे भुवन का तो जलवा है बिल्कुल, कभी देव साहब आते हैं तो कभी जग्गू दादा आते हैं। मैं आपको बिल्कुल। बताऊं, मैं तो बहुत छोटा सा एक कण हूँ। जी ये लेजेंड्स इसलिए हैं क्योंकि ये हाँ लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं। बिल्कुल। भुवन जी, बातें तो बहुत सारी हम आपसे करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, समय की कमी है, तो पाबंदियां हैं समय की, उसको निभाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया
समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता भुवन चोपड़ा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।